SBR क्लास के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे चाल, समय और दूरी संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न जो आपको परीक्षा के लिए अति उपयोगी हैं। तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। चाल को आप लोग जानते हैं, स्पीड बोलते हैं, समय को टाइम और दूरी को डिस्टेंस कहा जाता है। क्लास शुरू करते हैं इसके पूर्व में हम 1 मिनट का समय चाहेंगे। इससे संबंधित सूत्र हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन पुनः हम यहाँ चर्चा करना चाहते हैं क्योंकि इसकी हम यहाँ आवश्यकता पड़ेगी। तो आप सब लोग जानते हैं ये तीनों सूत्र, जैसे कि चाल बराबर आप लोग जानते हैं दूरी बटा समय होता है, और समय बराबर हम जानते हैं क्या होगा, आपका दूरी बटा चाल हो जाएगा, दूरी बटा चाल। और दूरी बराबर समय गुणे चाल या चाल गुणे समय, हम कुछ भी लिख सकते हैं, चाल गुणे समय। इन सभी सूत्रों को पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन पुनः यहाँ हमें प्रश्न बताना है जिनकी भी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम इसे बता रहे हैं। तो आप सब लोग को पता होगा चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी। यहाँ कोई भी हम अगर एक सूत्र भी याद कर लेते हैं तो उसे से बना, जैसे कि आपका लिखा हुआ दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो इसी के सहारे हम देख रहे हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो अगर हम समय बराबर निकालेंगे, समय को इधर करेंगे तो आपका गुणा में है, ये इधर आपका समय यहाँ आ गया, और ये चाल जब आएगा तो बटा हो जाएगा, नहीं आपका समय बराबर दूरी बटा चाल या दूरी बटा चाल बराबर समय हो गया। इसी प्रकार आपका दूरी बटा समय कर देंगे, इधर आ जाएगा तो आपको चाल बराबर दूरी बटा समय आ जाएगा। हम इसे एक ही सूत्र से सभी सूत्र बना सकते हैं। तो जी आज क्लास हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम चाल निकाल, हम चाल, समय, दूरी के सभी के दो प्रश्न के द्वारा आपको हम यहाँ बताएंगे, जिसमें आपको एक तो सरल क्वेश्चन होगा, एक उसी का संबंधित कठिन से कठिन प्रश्न हम लेके बताएंगे, जो आपको कोई भी यूट्यूब वाला नहीं बताता है, वो आपको चर्चा करेंगे। तो हम प्रश्न 1 पर चर्चा करते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट करते हैं। मान लो कोई कार है, एक कार 4 घंटे में, एक कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर की यात्रा करती है, 200 किलोमीटर की यात्रा पूरी करती है। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा और अंत तक आप बने रहिएगा। ये हम तीनों चाल, समय, दूरी के सरल और कठिन सभी प्रकार के प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जिससे आपको इससे संबंधित सभी प्रकार की कठिनाई आज से बिल्कुल दूर हो जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो चाल बताइए। तो चाल बताना है, चाल आपकी कितनी होगी, चाल कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर सीधी सीधी चाल को बताया गया है कि एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। यहाँ पर आपके सामने इधर सूत्र भी लिखा हुआ है कि चाल बराबर आपका दूरी बटा समय होता है। तो इसी सूत्र के द्वारा हम यहाँ लिख सकते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। अब यहाँ हम देख लेंगे प्रश्न में दूरी के स्थान पर 200 किलोमीटर आपका दिया हुआ है, और समय के स्थान पर आपका दिया हुआ है 4 घंटे। यह 200/4 कर देंगे, हम यहाँ 4 से काट देंगे, 4 पंजे 20, और आपका 1 शून्य हो गया, यानी हो गया आपका 50। अब यहाँ इकाई लिखेंगे। अभी हम इकाई के बारे में भी बताएंगे किस प्रकार आपकी इकाई लिखी जाती है। जी हाँ, हम यहाँ देख रहे हैं दूरी बटा समय लिखा गया है। दूरी आपकी 200 नहीं 200 किलोमीटर है। अगर हम यहाँ 200 किलोमीटर लिख देते हैं और बटे समय यहाँ 4 घंटे है, 4 घंटे लिख देते हैं, तो यहाँ तो काटने पर 50 आ गया। यहाँ पर क्या बचा, किलोमीटर, और ये बटा लिखा है, बटा का ही एक दूसरा रूप है, जब प्रति बोलते हैं, तो ये आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल आ गई।
जी हाँ, बिल्कुल सिंपल आपके सामने सवाल था कि एक कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर जब यात्रा करती है तो चाल आपकी दूरी बटे समय से निकाल लेंगे। ये तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन था, सब लोग हल कर लेते हो, परंतु इसी में अगर थोड़ा सा इसी को कठिनाई पर बना दिया जाए तो हम सभी लोग फंस जाते हैं। हम वो भी आपकी दूर करेंगे आज की आपकी कठिनाई। जैसे कि हम इस प्रश्न को थोड़ा सा बदल रहे हैं। मान लो आपकी एक कार है, मान लो आपकी एक कार 4 घंटे 30 मिनट में, जी हाँ यहाँ हम इसे बदल कर बना रहे हैं 4 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट में आपकी 270 किलोमीटर की यात्रा करती है। जी हाँ, अब आपको सवाल देखिएगा, यहाँ भी चाल ज्ञात करना है, परंतु पहले वाले सवाल दूसरे वाले सवाल में थोड़ा सा डिफरेंट ये था कि वो बिल्कुल सरल था। यहाँ हम बना दिया 4.5 घंटे या 4 घंटे 30 मिनट में 270 किलोमीटर की यात्रा पूरी करती है। तो आप चाल बताना है। यहाँ पर हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी आपका स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता ही आप सब लोग जानते हैं। तो हम यहाँ सूत्र लिख लेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, हमारा जो समय है वो 4 घंटा 30 मिनट लिखा है। अब 4 घंटा 30 मिनट को कैसे करेंगे, इसके लिए हम पहले समय को परिवर्तित कर लेंगे। किस बार परिवर्तित करेंगे, यहाँ ध्यान देंगे, आपके सामने समय लिखा हुआ है, समय लिखा है 4 घंटा 30 मिनट। हम जानते हैं कि 1 घंटा में 30 मिनट होता है या 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए हम 60 का भाग कर सकते हैं, यानी इसको जब हम बदल लेंगे भिन्न रूप में तो ये आपका 4 घंटा तो पूरा ही है, 30 मिनट को बदलेंगे तो आपका 30 में बटा 60 कर देंगे, यानी मिनट में हम बटा 60 करते हैं तो घंटा बन जाता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 4 सहित 30 बटे 60। यहाँ हम इसे विभक्त कर देंगे, 0 0 कट गया, 3 कम 3 3 2 6। इसे हम अब विषम भिन्न में बना लेंगे। विषम भिन्न में बनाएंगे तो आपका हो जाएगा 2 चौके 8 1 9 बटे 2। जी हाँ, यहाँ पर 9 बटे 2 घंटा हो गया। इसे मैं पुनः बताऊंगा, समय आपका 4 घंटे 30 मिनट था, इसको हम पहले भिन्न के रूप में या हम लोग रूप में बना लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 घंटा आपका है, 30 मिनट को घंटा बनाएंगे 30 बटे 60 कर देंगे, क्योंकि मिनट को घंटा में बनाने के लिए 60 के भाग करते हैं। आप सभी को चीज़ पता होगी, हम बटा 60 कर देंगे। अब बटा 60 करने के बजाय हमारा भिन्न रूप में बन गया, इसको हम विषम बना लिए तो 9 बटे 2 घंटे बन गया। अब आपको यहाँ सूत्र में रख देना है, दूरी आपकी दी हुई है 270 किलोमीटर, तो यहाँ हम 270 किलोमीटर लिख लिया। अब बटा समय लिखा हुआ है, ध्यान देंगे जब बटा में बटा होता है तो नीचे वाला हर ऊपर गुणा के रूप में हो जाता है। ये कैसे होता है इसको भी अभी हम बताएंगे। ये आपका 2 ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। अब इसे हम काट लेंगे, 9 3 27, आपका ये 30 दूनी 60 हो गया। आपका चाल आपकी हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये मैं आपको बताऊंगा कि 2 कैसे आ गया, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ध्यान देंगे यहाँ लिखा हुआ, जैसे इसी सवाल को देखते हैं, 270 में हमें बटा करना है, यानी बटा का मतलब होता है भाग करना है। तो यहाँ हम भागे लिख लेंगे अगर 9 बटे 2। ध्यान दीजिएगा कि 2 कैसे आपको ऊपर गया है, क्यों जाता है, इसको हम बताएंगे। तो 270 भागे 9 बटा 2 हमने कर लिया, बटा को हम भाग कर सकते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं भिन्न के भाग में हम इसको गुणा बनाकर भाजक को व्युत्क्रम कर लेते हैं। तो ये व्युत्क्रम कर लिया गया, तो ध्यान से देखिए आपका यही बन गया। इसलिए बटा में जब बटा होता है तो नीचे वाला हर ऊपर चला जाता है। या तो आप इसको छोड़िए, इस प्रकार बना के इसको लिख लीजिए, आपका काट दोगे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा चला है। पुनः समझिए, ये कार 4 घंटा 30 मिनट, या तो इस प्रकार लिखिए या तो पूरा पर लिख लीजिए 4 घंटा 30 मिनट में 270 किलोमीटर की यात्रा करती है। तो चाल बताइए, तो चाल बराबर दूरी बटे समय के आधार पर समय को हम पहले
देख रहे हैं किस प्रकार हम 9/2 घंटे परिवर्तित करके फिर सूत्र में रख देंगे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा। 60 km प्रति आवर आपका आंसर आ जाएगा। अब हम इसको आगे चलते हैं एक दूसरे प्रश्न के द्वारा, जिसमें आपको हम समय ज्ञात करना होता है। समय भी आपको इसी प्रकार हम 2 उदाहरणों द्वारा बताएंगे, जिसमें आपको शुरू में एक सरल क्वेश्चन द्वारा और फिर दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा थोड़ा सा कठिन, जिसको आप कोई भी यूट्यूब वाला नहीं बताता है और आप उसी को नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब आपको समय ज्ञात करना है। मान लो कोई भी गाड़ी है, एक गाड़ी या एक कार 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। एक कार 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलती है की चाल से 300 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको समय पूछ रहा है, कितने समय में तय करेगी। ध्यान दें, यह आपका सवाल है। एक कार 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 300 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। यहाँ आपको समय ज्ञात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, समय का सूत्र लिख देंगे। आपके बगल में लिखा हुआ है या आपको पता होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो हम यहाँ पर दूरी बटा चाल लिख लेंगे और दूरी बटा चाल में हम इसको रख देंगे। दूरी के स्थान पर देख रहे हैं हम कितनी दूरी है हमारे पास, 300 किलोमीटर है, तो दूरी के स्थान पर हमारा हो जाएगा 300 किलोमीटर और चाल आपको दिया हुआ है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपका 75 हो गया। अब इसे विभाजित कर लेंगे, आपका 25 या 75 हो गया, 25 एक कम 25, ध्यान दें 5 बचा, ये आपका 50 हो गया, 25 दूनी 50, फिर 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 4 घंटे आपका समय आ गया। अब इसमें हम पिछले प्रश्न में बताए थे कि कटकर बन जाता है, यहाँ पर भी आपको 300 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये आपका 75 300 आपका किलोमीटर दूरी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये आपका किलोमीटर आपका कटकर केवल घंटा बचा। 4 घंटे आपके पास समय हो गया, आपका समय 4 घंटे हो गया। इसी को हम अब एक दूसरे क्वेश्चन के द्वारा, यानी दूसरा इसी से थोड़ा रिलेटेड सवाल बताएंगे, जो आपको थोड़ा सा इसलिए कठिन होगा, जिसमें आप अक्सर फंस जाते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम केवल चेंज करते हैं दूरी और चाल को। दूरी और चाल को हम चेंज करते हैं। मान लीजिए आपको दूरी 210 किलोमीटर है, दूरी आपकी 210 किलोमीटर की दूरी है और जो आपकी चाल है वो चाल आपकी 50 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल है। ध्यान दीजिए, 210 किलोमीटर की दूरी हम 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलते हैं तो कितने समय में तय होगी, और इसमें आगे ये भी लिखा रहेगा कि उत्तर घंटा और मिनट में बताइए। इसमें पूरा नहीं कटेगा तो कैसे करते हैं, यहाँ ध्यान दें, दूरी आपका लिखा हुआ है 210 किलोमीटर, तो हमने 210 किलोमीटर लिख लिया, बट चाल आपकी दी हुई है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, हमने यहाँ 50 किलो लिख लिया। अब यहाँ इसे विभाजित कर लेंगे हम, ये आपका कट गया, 0 कट गया, ये आपका 5 चौके 20 होता है, 4 हुआ, आपका नहीं कटता, दशमलव बनाएंगे या तो भिन्न में बनाएंगे, जिसमें भी बनाना हो भिन्न बन जाएगा, तो 5 चौके 20, 1 बचा, 1/5 हुआ आपका। ध्यान दें, आपका उत्तर आ गया 4 सही 1/5 घंटा। लेकिन किसी से कहोगे 4 सही 1/5 घंटा आया उत्तर, तो वो नहीं समझ पाएगा, या उसमें प्रश्न में लिखा भी है उत्तर को घंटा मिनट में बताइए, तो घंटा मिनट में यहाँ बताने के लिए क्या करेंगे, 4 घंटा तो आपका पूरा है पहले से 4 घंटा। अभी जो आपका 1/5 बचा हुआ है, 1/5 को हम यहाँ मिनट बना लेंगे। हम जानते हैं 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 1/5 में, यानी घंटा को मिनट बनाने के लिए 60 का हम गुणा कर देंगे।
यहाँ हम 60 गुणा कर रहे हैं तो 5 का यहाँ गुणा 5 1/5 के हम 60 में गुणा करेंगे। 5 1 का 5, 5 दूनी 10। आप यहाँ देख रहे हैं कितना आ गया है, 12 आ गई है। आपको मिनट बदल गया है तो 4 घंटा और 12 मिनट होगा। 4 घंटा 12 मिनट, ये आपका सही आंसर आ जाएगा। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसको हम रिपीट कर रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ समय पूछता है, समय बराबर दूरी बटा चाल से आपको याद करना है। तो दूरी के स्थान पर 210 हमने लिख दिया और चाल के स्थान पर 50 लिख दिया गया। अब इसे काटने पर हम देख रहे हैं 4 से ही 1/5 आ रहा है, तो 4 से ही 1/5 घंटा को हम घंटा मिनट बनाएंगे। 4 घंटा पूरा आपका लिखा हुआ। 1/5 घंटा को हम 60 का गुणा कर देंगे, क्योंकि किसी भी घंटे को जब मिनट बनाया जाता है तो 60 का गुणा किया जाता है। 60 का हम गुणा कर देंगे तो आपका ये काटने में 12 आ गया, यानी आपका 4 घंटा 12 मिनट आंसर आ गया है। ये आपका आंसर। जी हाँ, इस प्रकार हम समय के भी 2 एग्जाम्पल द्वारा, एक कठिन और एक सरल क्वेश्चन के द्वारा समय को भी ज्ञात करें। इसी प्रकार अब हम दूरी को भी बताएंगे, जिससे आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। आप अंत तक बने रहो, इस प्रकार के आप सभी क्वेश्चन आज से आपको आ जाएंगे और आप परीक्षा में कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं गड़बड़ करोगे। यहाँ अब आपको मैं डिस्टेंस के बारे में बताऊंगा। आप सब लोग जानते हैं डिस्टेंस या दूरी के लिए आपको चाल गुणे समय होता है। दूरी बराबर आप जानते हैं सूत्र, आपको चाल गुणे समय होता है। चाल गुणे समय। इसके आधार पर हम एक प्रश्न देखेंगे। जैसे मान लो लिखा हुआ है कोई भी सवाल, मान लो इसमें लिखा है समय लिखा हुआ है 3 घंटा, समय लिखा हुआ 3 घंटा और वो गाड़ी हमारी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यहाँ पर सवाल इस प्रकार बन जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है एक गाड़ी, जो 3 घंटा में कितना दूरी तय करेगी। तो यहाँ 3 घंटा में आपको दूरी और चाल गुणे समय कर दिया गया है। अब यहाँ चाल के स्थान पर लिख देंगे हम 40 और समय को गुणा कर देंगे। चाल और समय के गुणनफल को ही दूरी कहते हैं। 40 में हम समय 3 का गुणा कर देंगे तो आपका 120 किलोमीटर दूरी पता हो जाएगी। अब इसी से संबंधित एक हम और सवाल बताएंगे, जो आपको पूरा न देकर इसमें भिन्नात्मक रूप में दिया है। तो कैसे करेंगे, जैसे इसी को हम बना देते हैं 3 घंटा 15 मिनट। इसी को बना दिया गया 3 घंटा 15 मिनट समय है और चाल आपकी दी हुई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको दूरी ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ हम समय को पहले भिन्न रूप में बना लेंगे। जैसे लिखा हुआ है 3 घंटा 15 मिनट, तो 3 घंटा 15 मिनट, यहाँ 15 मिनट को हम बना लेंगे तो आपका हो जाएगा 15/60, क्योंकि मिनट को घंटा में बनाने के लिए बटा 60 करते हैं। ये आपका 15 एकम 15, 15 चौके 60, 4 तियाँ 12, 13/4 घंटा आपका समय परिवर्तित हो गया। यहाँ 3 घंटा 15 मिनट को हम 13/4 घंटा के रूप में बना लिए हैं। अब आपको इस सूत्र में रख देंगे चाल गुणे समय में, तो 3 घंटा 15 स्थान पे आपका 13/4 हो जाएगा और चाल आपकी दी हुई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपका 40 हो गया। समय के स्थान पर हम 3 घंटा 15 मिनट को यहाँ बदल चुके हैं 13/4, तो 13/4 का हम गुणा कर देंगे। 4 का यहाँ हो गया 4 का हम 40 और 13 आपका हो गया 13 हम 130 किलोमीटर की दूरी हो गया। यहाँ ये आपका डिस्टेंस यानी दूरी के भी आपके 2 प्रश्न हो गए, जिसको एक सरल और कठिन के रूप में बना दिया गया है, जिससे आपको परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको औसत चाल या रेलगाड़ी संबंधी अलग से वीडियो बना देंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा और फिर देखने में मज़ा नहीं आती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।